अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम सीखेंगे जियोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म, इनकी टाइप्स और इनसे रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस। लेट्स से व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ये पौधे की ग्रेविटी के अगेंस्ट हरकत होती है। ग्रेविटी के रद्द अमल के तौर पर प्लांट्स में होने वाले मूवमेंट को जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। याद रखिए, ये ग्रेविटी का रेस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस हो सकता है, अगेंस्ट स्टिमुलस भी हो सकता है। तो जिसकी बुनियाद पर जियोट्रॉपिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाता है और दूसरा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द ग्राउंड। रूट्स ग्रेविटी की तरफ, ज़मीन की तरफ ग्रो करती हैं, लिहाजा रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में आती हैं। जबकि शूट्स बाय ग्रोइंग अवे फ्रॉम द ग्राउंड, जो शूट्स हैं ये ग्राउंड या ग्रेविटी से दूर मूव करती हैं, लिहाजा शूट्स नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती हैं। ये शक्ल के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखलाया गया है। आप गौर करें, प्लांट्स गमले में लगा हुआ है, गमले से बाहर टुवर्ड्स द ग्रेविटी रूट्स आर मूविंग। रूट्स ज़मीन की तरफ, ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही हैं, लिहाजा रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जबकि शूट्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटी आर ग्राउंड। ये ग्राउंड या ग्रेविटी से दूर ग्रो कर रही हैं, लिहाजा शूट्स हमेशा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम देखते हैं जियोट्रॉपिज्म और ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स स्पीड अप ग्रोथ इन शूट्स एंड स्लो ग्रोथ इन रूट्स। ये बेसिक प्रिंसिपल है कि ऑक्सिन्स प्लांट शूट में ग्रोथ को तेज करते हैं, जबकि प्लांट्स के रूट्स में ग्रोथ को ये स्टॉप करते हैं, स्लो करते हैं। इफ अ प्लांट इज लेड ऑन इट्स साइड, अगर पौधे को आप एक साइड पे ज़मीन पे लिटा दें, द ऑक्सिन्स प्रोड्यूस्ड कलेक्ट इन द लोअर साइड ऑफ द रूट एंड स्टेम। तो ऑक्सिन स्टेम और रूट की लोअर साइड पर इकट्ठे हो जाएंगे। हाउ विल द ऑक्सिन्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम? अब ये शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है, जनरली पूछ लिया गया है कि ऑक्सिन्स किस तरह से रूट और स्टेम की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। वेरी सिंपल, आगे इसकी स्केच भी आएगा, तो एडवांस बता देता हूं कि रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव करेंगी, जबकि जो स्टेम है ये अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करेगा। नो, अब फिर देखते हैं, इफ अ प्लांट इज लेड on its side, why does the root grow down and stem grow up? The answer is that auxins slow down growth on the lower side of root. रूट की लोअर साइड पर ऑक्सिन ग्रोथ को कम कर देते हैं। सो द रूट कर्व्स डाउन, लिहाजा रूट नीचे की तरफ ग्रेविटी और ज़मीन की तरफ चली जाती है। जबकि ऑक्सिन स्पीड अप ग्रोथ ऑन लोअर साइड ऑफ द स्टेम, स्टेम की निचली साइड पर ग्रोथ को ऑक्सिन्स कम करते हैं। सो द स्टेम कर्व्स अप, लिहाजा स्टेम ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, उसको रिवाइज किया गया है, शक्ल के लिहाज से भी उसका आंसर हमें दिया गया है। आपके सामने स्केच है कि रूट्स ज़मीन की तरफ और शूट्स ज़मीन से दूर या लाइट की तरफ मूव कर रही हैं। नो, हाउ डू प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू वाटर? नो, दिस इज द हाइड्रोट्रॉपिज्म। एक और छोटा सा टॉपिक है हाइड्रोट्रॉपिज्म। अ प्लांट्स रेस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। पौधों का पानी के अगेंस्ट या पानी की तरफ रद्द अमल हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है। रूट्स ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स वाटर। रूट्स हमेशा पानी की तरफ मूव करती हैं और इसे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहा जाता है। Roots will grow sideways or even upwards towards water. Do roots have a stronger response to water or gravity? Roots पानी के रेस्पॉन्स में पानी के लिए स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स रखती हैं या ग्रेविटी के लिए स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स रखती हैं? आंसर दिया गया है, रूट्स ऑलवेज हैव स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स टू वाटर। पानी के लिए ग्रेविटी की निस्बत जड़ें ज़्यादा रेस्पॉन्स रखती हैं। क्यों? टू एंश्योर दैट प्लांट गेट्स द वाटर इट नीड्स, ताकि प्लांट ज़मीन से पानी जड़ों की मदद से अपनी ज़रूरत के मुताबिक जज़ब कर सके। सिर्फ वाटर एब्जॉर्बेंस के लिए इम्पैक्ट ऑन वाटर फॉर रूट्स इज स्ट्रॉन्गर दैन देयर ग्रेविटी। तो स्केच वाइज भी ये दिखलाया गया है, ड्राई साइल के अंदर रूट्स और वेट
वाटर के अंदर, इस पर भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन हम आगे चल कर लेते हैं। Hydrotropism is a growth response in which the direction is determined by the stimulus of water. For example, roots grow towards the source of water. Roots पानी के सोर्स की तरफ मूव करती हैं, लिहाजा roots will represent positive hydrotropism, while shoots will grow against the source of water. जो शूट्स हैं वो पानी के अगेंस्ट मूव करती हैं, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, लिहाजा शूट्स नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को मेंशन करती हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोट्रॉपिज्म के हवाले से बात की गई है। व्हेन रूट्स आर वेल वाटर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, जब अच्छी तरह से जड़ों को चारों तरफ से पानी दिया गया हो, देन द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन रूट्स आर स्प्रेड आउट इवनली, फिर ऑक्सीजन जड़ों में इक्वल, हर तरफ इक्वल अमाउंट में बिखर जाते हैं। हाउ विल दिस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द रूट? तो ग्रोथ ऑफ द रूट किस तरह से मुतासर होगी? जबकि ऑक्सीजन जड़ों के बराबर तमाम अतराफ में फैल चुके हैं, तो इक्वल ग्रोथ होगी और जड़ें चारों अतराफ में इक्वली ज़मीन के अंदर तेज़ी से फैलेंगी। आगे स्केच के अंदर भी क्लियर किया गया है। तो ये स्केच आपको मेंशन कर रहा है, अगर आप गौर करें तो लेफ़्ट साइड के प्लांट की जड़ें बहुत कम हैं, जबकि राइट साइड की प्लांट की जड़ें बहुत ज़्यादा दी गई हैं। तो जो राइट साइड का प्लांट है, डेफिनेटली उसकी रूट्स के अंदर ऑक्सीजन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और रूट ग्रोथ एनहांस कर गई है। वाई डू रूट्स ग्रो आउट इन ऑल डायरेक्शंस व्हेन दे आर वेल वाटर्ड फ्रॉम ऑल साइड? Because there is an equal amount of oxygen in all parts of the roots which grow the same rate. So the roots grow out in all directions. चूँकि पानी चारों तरफ से है तो ऑक्सीजन भी चारों तरफ में सेम रेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिस वजह से रूट ग्रोथ सेम रेट के साथ होती है और ऑल द डायरेक्शंस में रूट्स फैल जाती हैं। नो मोर वाटर ऑन वन साइड, अगर एक साइड पर जड़ों की एक तरफ पानी ज़्यादा रख दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा जी? व्हेन रूट्स आर इन सॉइल विद मोर वाटर ऑन वन साइड, द ऑक्सीजन आर नॉट स्प्रेड आउट इवनली इन द रूट्स। इस कंडीशन में याद रखिए कि जड़ों की एक तरफ पानी दिया जाए, जड़ों की दूसरी तरफ पानी ना हो, तो फिर ऑक्सीजन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जिससे ग्रोथ भी इक्वल नहीं होगी। ग्रोथ वहाँ होगी जिस साइड पर मोर वाटर होता है। हाउ विल दिस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द रूट्स? तो क्लियर है, रूट्स वहाँ ज़्यादा ग्रो करेंगी जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है। अगर स्केच वाइज भी इसे मैंशन किया गया है। द आंसर इज दैट देयर आर मोर ऑक्सीजन्स ऑन द वाटर साइड ऑफ द रूट्स which grows slower than the drier side, so the roots bend towards the water. तो बात तो बहुत आसान सी है, जिधर पानी होगा रूट्स उस तरफ बेंड कर जाती है, क्योंकि ड्राई साइड पर ग्रोथ ज़्यादा रही है और वेट साइड पे ग्रोथ कम थी, लिहाजा ज़्यादा ग्रोथ से कम ग्रोथ की तरफ ये चली जाती हैं, डायरेक्शंस चेंज कर लेती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सैन लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।